मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि मेरा बाहर जाना हुआ, मैंने देखा उन देशों ने कम से कम पिछले 150-200 वर्षों में प्रबल पुरुषार्थ किया है। परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि यूनिवर्सिटी को एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। महाराज जी का ये संकल्प है कि आज हमारे बच्चे, अभी मैं जर्मनी में गई, हमारे 4,000 बच्चे अभी 4 साल पहले आईटी के फील्ड में जर्मनी गए हैं। और मुझे लगता है उनमें से, ये तो एक अच्छी बात है कि भाई उनकी आईटी के ऊपर भारत का कब्जा है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है इसका। नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है? 4,000 में से मुश्किल से 10% बच्चे वापस आएंगे, बाकी 90% वहीं सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिभा को अच्छी वैल्यू मिलती है वहां पर, अच्छा उन वहां का इन्वायरमेंट है, अच्छा वहां का अनुशासन है, तो आदमी यही तो चाहता है। महाराज जी कहते हैं आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम अपने भारत को ऐसा बनाएंगे कि पूरे विश्व के विदेशों के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे। और आज भी वो गौरव करते हैं। मैं इसीलिए इस यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम रहे, कुछ अध्यात्म के कार्यक्रम भी रहे, लेकिन कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों में विजिट किया मैंने। एक यूनिवर्सिटी में, एक दो यूनिवर्सिटियों में हमारे कार्यक्रम थे, बाकी 8 में हमने विजिट किया कि यहाँ की यूनिवर्सिटी होती कैसी है। उनकी लाइब्रेरी को, उनके क्लासरूम, ऑडिटोरियम, उनकी हर व्यवस्था को देखने की कोशिश की। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वहां की जिस यूनिवर्सिटी में भी हम गए तो हमने कहा भाई हम यहाँ कुछ योग की, कुछ आयुर्वेद की, कुछ फिलोसफी की, संस्कृत की पुस्तकें हों यदि, तो हम देखना चाहते हैं। और वो इतने हेल्पफुल व्यक्ति, उन्होंने हमें अनुमति दे दी। और मैं जिस लाइब्रेरी में गई वहां पर कम से कम 35 से 40 हजार पुस्तकें हमारे संस्कृत, योग, अध्यात्म और फिलोसफी की पुस्तकें थी। और उन पुस्तकों में महाराणा प्रताप की पुस्तकें थी, उन पुस्तकों में हाडी रानी की जीवनी थी, उन पुस्तकों में दादू ग्रंथावली थी। मेरे पास अभी भी मोबाइल में फोटो, मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, कोई भी देखना चाहे मैं खींच के लाई हूँ वहां से, फोटो वीडियो बना के लाई हूँ। वहां हमारे संतों की जीवनियां रखी हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छा तब लगा जब स्विट्जरलैंड की लाइब्रेरी में परम पूज्य गुरुदेव की योग साधना और योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक रखी हुई। आज हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि जो संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, वो पिछड़े हुए माने जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ो। यूरोप के जिन 8-10 देशों में मैं गई, एक में भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ब्रिटेन को छोड़ करके। नीदरलैंड, हॉलैंड में डच बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में स्विस भाषा बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं। ऐसे हर देश की अपनी भाषा है, उनके फॉर्म भी वो अपनी भाषा में भरते हैं। और हमें ये सिखा दिया कि जो हिंदी और संस्कृत के पास जाएगा वो पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो वो क्यों उठा के ले जा रहे हैं? हमारी कम से कम 200 साल के, 300-300 साल के प्रकाशन उनके पास रखे हुए हैं, 1800 के, 1900 के, 2000 के, और अभी भी लेकर के जा रहे हैं। एक बहन मेरे को मिली, बोल जी मैं तो हर साल जाती हूँ, राजस्थान जाती हूँ, उत्तराखंड जाती हूँ, वहां से अच्छी अच्छी पुस्तकें लेके आती हूँ। क्यों? मैंने कहा क्यों? बोल जी हमें ये लगता है कि भारत वालों का अच्छाई का या विश्व गुरु बनने का जो राज है वो उनकी संस्कृत और हिंदी की पुस्तकों में मिलेगा। तो इसलिए हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो कहीं जैसे मैं आज आई हूं गाड़ी से, ऐसे गाड़ी में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाते हैं तो बच्चों के हाथ में पुस्तक होती है। लाइब्रेरी में जहां भी गई बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। आज हमारे बच्चे पूरे दिन मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, बच्चों के माता पिता भी लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे राजस्थान का ही एक जोक पढ़ा, सोशल मीडिया पे आया हुआ था। तो वो माता जी ने खाना बनाया, सब्जी बनाई और अपने लड़के को थाली में परोस दिया, और उसके बाद फिर वो अपना मोबाइल देखने लग गई।
और माँ के हाथ में मोबाइल, उसने खाना बना दिया, मोबाइल देख रही है। बच्चा खाना खाने लगा, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। तो बच्चे ने एक ग्रास मुंह में लिया, तो अपना मोबाइल हाथ में रोक के अपनी माँ से कहा, माँ तेरे को कितनी बार कह दिया कि तू खाना बनाते समय मोबाइल का प्रयोग मत किया कर। इसने सब्जी में ना नमक है, ना मिर्च है, ना इसमें हल्दी है, क्या बना के रख दिया ये। तो माता ने उधर से बेलन उठाया, बोले नालायक, तेरे को कितनी बार कह दिया कि तू खाना खाते समय मोबाइल हाथ में मत रखा कर, क्योंकि जिसमें तू टुकड़ा डुबो रहा है वो सब्जी नहीं, पानी है। वो पानी में डुबो डुबो के खा रहा था। ये हालत इस भारत की हो रही है। मैं इस मंच से कोई विवादित चर्चा नहीं करना चाह रही हूं, लेकिन बस इतना संकेत कर रही हूं कि बहुत सारी ऐसी अमानुषी ताकतें समाज में बढ़ रही हैं। यदि 10-15 साल आप नहीं संभले तो ये स्थिति फिर काबू में नहीं आएगी और ये बहुत भारी पड़ेगी। और देखो, अच्छा काम हमेशा अच्छे लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं अच्छे काम। सब लोगों को तो अपने सुख भोग से ही फुर्सत नहीं है। सब भगत सिंह नहीं होते, सब महाराणा प्रताप नहीं होते, सब हाड़ी की रानी नहीं होती।